फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और विवेकानंद एकेडमी पिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए रीट 2021 से रिलेटेड अपडेट और एजुकेशन विभाग के अंदर की जो भी अपडेट्स हैं वो मैं लेके आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता ही है, रीट लेवल 2 तो रद्द हो चुकी है। रीट लेवल 1 की जो है सभी को कट ऑफ का बेसब्री से इंतज़ार है और उम्मीद करते हैं कि इस कट ऑफ का इंतज़ार जल्दी ही आप लोगों के सामने इंतज़ार ख़त्म हो जाए। रीट लेवल 1 की नियुक्ति अप्रैल तक, दोस्तों अप्रैल तक की बोला है। अभी 1-2 दिन पहले की जो न्यूज़ थी उसमें भी आपको मार्च बताया था। तो जो न्यूज़ वाले होते हैं ये भी शायद इसका मतलब ये है कंफर्म नहीं हो पाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनसे हो जाता है। तो आप लोग घबराएं नहीं, टेंशन में नहीं आए और परेशान नहीं होवें। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने कट ऑफ आएगी और कट ऑफ आकर ही रहेगी दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाली है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो 15,500 यानी 15,500 के डबल यानी 31,000 पदों की जो है सूची आप लोगों को सामने आएगी। एक पद पर 4 यानी कि जो है 4 में से एक का यहाँ पर डबल में सिलेक्शन होना है। तो देखते हैं क्या रहती है कट ऑफ, क्या नहीं रहती है, वो भी यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी सारे चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ये टॉप 31,000 का चयन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डबल गुणा है तो इसमें टॉप 31,000 का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और रीट के अंकों के आधार पर ही सीधी नियुक्ति होती है। इसमें लेवल 2 में 90-10 का रेशियो था, लेकिन इसमें नहीं है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ है यहाँ पर खबर, ये भी आपको। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये थोड़ा एक दिन पहले की खबर थी कि 30 मार्च तक नियुक्ति, अभी अप्रैल बोलने लग गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये भी न्यूज़ वाले हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनसे भी हो जाता है। और एक्सपर्ट बोले कट ऑफ अधिक जाने की संभावना। दोस्तों, अगर कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं इनके पास न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वो बोलते हैं, तो शिक्षाविद भूपेश शर्मा ने बताया कि पिछली रीट की तुलना में इस बार रीट का जो पेपर है वो आसान रहा। बिल्कुल दोस्तों, हम सबको पता है कि इस बार जो पेपर है वो आसान रहा है। 80% तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर बन रहे हैं। इस कारण इस बार कट ऑफ अधिक जाने की संभावना। फिलहाल जो हमने आपको कट ऑफ उपलब्ध करवाई है ये एक संभावित कट ऑफ है। रीट की ऑफिशियल कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कुछ समय बाद जारी होगी दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं और सभी यूट्यूब चैनल वाले भी एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं दोस्तों। तो देखना ये होगा कि किनका एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे कौन सा किसका साबित होता है। इसलिए आप लोग एक्सपेक्टेड को 100% नहीं लेवें। इसलिए आप लोग उसके आसपास का मानकर चलें कि ये कट ऑफ रह सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी समय समय पर अधिकारी वेबसाइट को चेक करते रहे। रीट लेवल प्रथम हिंदी का विषय सबसे कठिन रहा है। रीट लेवल प्रथम हिंदी का विषय, इसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण से काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, हिंदी भी इतनी कठिन नहीं थी। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों का स्तर औसत स्तर का रहा। सामाजिक विज्ञान, इतिहास के करीब 80% प्रश्न बोर्ड की किताबों से पूछे गए थे। ये चीज़ थी यहाँ पर। 30 मार्च तक नियुक्ति वाली बात थी, ये बात हो गई है। यानी दोस्तों 80% से ऊपर जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं। ये आप लोगों को पता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ है, जल्दी आप लोगों के सामने जो 31,000 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। राज्य बजट से बेरोजगारों को आस, लेकिन 3 दशक से अटकी है पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती। दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष की जो भर्ती हैं वो भी यहाँ पर खाली हैं। 371 सरकारी कॉलेजों में मैथ, 27 में लाइब्रेरी, 90% पद यहाँ पर खाली हैं। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भर्तियाँ निकाली जाए और समय पर पदों की जो है वो नियुक्ति दी जाए लोगों को, ताकि 6 महीने के अंदर का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। एग्जाम करवाने के बाद रीट नियुक्ति जो भी है सभी सरकारी भर्ती की, वो सारा काम हो जाना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों पटवार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन। तो जो पटवारी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं जिसका 2 गुणा में चयन हुआ है, उन सबको विवेकानंद एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कीजिए। 21 तारीख से हैं। अगर आप लोगों को पटवारी की जो पोस्ट आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें ही ज्वाइनिंग लेवें। अगर आपका रीट में भी चयन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग दोनों में से एक में ही आप लोग फॉर्म लगाएं, ताकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनका मौका मिल सके। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए दोस्तों इन्होंने बोला है 16 टीमें बनाई हैं। प्रतिदिन 480 अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच करेगी। ये चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों को दिखाने होंगे मूल दस्तावेज। दस्तावेज सत्यापन में क्या होता है ये भी सारी चीज़ें आपको देखते हैं। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री अथवा प्रोविजनल डिग्री, कंप्यूटर योग्यता जो भी है, मूल निवास, आधार कार्ड, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सारी जो है वो दोस्तों ओरिजिनल होनी चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र, निःशक्त जन है तो निःशक्त जन के लिए मूल निवास है तो ये सारी चीज़ें होनी। 1 मई 2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होने का
शपथ प्रमाण अगर होता है तो आपको सरकारी नौकरी से अलग निकाल दिया जाता है। जाति है से रिलेटेड आरक्षण है तो जाति प्रमाण पत्र, आय से रिलेटेड है तो आय प्रमाण पत्र, ये सारे चरित्र प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ये सब चीज़ें। 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल आज से, तो 12वीं में जो भी बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल प्री आज से चालू हो जाए। आरएस प्री 2021 का भी दोस्तों बहुत मैटर यहाँ पर है। 2021 का जो प्री परीक्षा हुई थी उसके विधि सवालों पर भी हाईकोर्ट में आज की जो वो है सुनवाई यहाँ पर होगी। अब देखिए दोस्तों, मिली भगत से आरएस का सिलेबस बदला, रीट से भी बड़ा घोटाला। किरोड़ी बाबा ने रीट के बाद आरएस के अंदर भी घपला होने की जो है आशंका यहाँ पर जताई है। और रीट के अंदर तो दोस्तों विवाह किरोड़ी लाल जी ने कहा है कि एसओजी ही पेपर लीक का हिस्सा है। तो अब क्या दोस्तों, किसके ऊपर हम यहाँ पर, एक बेरोजगार जो है दोस्तों बहुत परेशान है, किसके ऊपर भरोसा किया जाए, किसके ऊपर नहीं किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। परीक्षार्थियों से पायलट ने फ़ोन पर की बात, वेद भी मिलने पहुँचे। तो दोस्तों सरकार से उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से हो तो अच्छा है, नहीं तो जो गरीब और ईमानदार बच्चा है वो यहाँ पर पिछड़ जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में नियमों की अनदेखी कर रहा राष्ट्रीय मंडल, ईडब्ल्यूएस के हजारों अभ्यर्थी परेशान। ईडब्ल्यूएस की जो तारीख दोस्तों थी ना, तो वो इसमें नई भर्ती के लिए थी, जबकि पुरानी के लिए ऐसा कुछ नहीं था। दस्तावेज सत्यापन से मांगा अंतिम तिथि तक का प्रमाण पत्र, जबकि ये तो नई भर्तियों के लिए था। आगे बात करते हैं, योग्यताधारी बेरोजगारों से किनारा, सेवानिवृत्तियों का सहारा। दोस्तों ये सेवानिवृत्तियों को ये चीज़ है, ये बहुत ही यहाँ पर सही नहीं लगी है, क्योंकि जो विद्या संबल है वो बेरोजगारों के लिए होनी चाहिए। जब 60 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी कर चुके हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पर लगाने का कोई औचित्य स्थापन नहीं होता है सरकार से। और जो भी ये वीडियो देख रहा हूँ उनसे मैं यही अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक ये जो है इस भर्ती को लेने के लिए फिराक में है, शिक्षा विभाग तक ये पहुँचाएँ। ये बहुत ही यहाँ पर गलत है, देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें दोस्तों। 21,000 रुपये उनको पेंशन के साथ भी मिलेगा, ये बहुत ही गलत है। रीट L1 के शिक्षकों अप्रैल तक नियुक्ति, ये वापस चूरू भास्कर में आया था। ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें देखने का आपको, यानी कि कट ऑफ तो है दोस्तों 2 या 3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक और हम बात करते हैं बीएसटीसी बीएड विवाद के ऊपर। तो 22 फरवरी यानी कि कल है, तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर भी बहुत अहम सुनाई है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो जो मेरे हिसाब से तो जो पक्ष मजबूत चल रहा है वो बीएसटीसी का पक्ष मजबूत है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के अंदर भी एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको रद्द करने का यहाँ पर फैसला सुनाया था। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात रखता है या एनसीटी या फिर एमएचआरडी या बीएड वालों के पक्ष में जाता है। ये तो कल ही देखने को लगेगा, या इस भर्ती पर स्टे आता है। अगर स्टे आ जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर सही नहीं रहेगा बेरोजगारों के लिए। और कांग्रेस सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाह रही है, तो सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस को ध्यान में रख करके जल्दी से जल्दी इस मैटर को सुलझाएं, ताकि भविष्य में बीएसटीसी और बीएड करने वाले बच्चों के ऊपर भी कोई भी यहाँ पर डाउट देखने को नहीं मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम किस में एडमिशन लेवें, किस में नहीं लेवें, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह का जो वीडियो है आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।